अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। उर्दू में एक उसूल है उर्दू लिखाई के लिए, वो ये है कि हर पहले हर्फ या पैबंद से दूसरा हर्फ या पैबंद नीचे आता चला जाता है और इसी तरह आखिरी हर्फ जो है वो लाइन पर बैठ जाता है। अब सिर्फ ये ना हो कि आप यहाँ से ये वीडियो का ख़ुलासा देकर आप इसको स्किप कर लें, शायद कि आपको फिर जो मकसद है, जो मखसूस लफ्ज़ों के ज़रिए मैं वाज़े करूँगा, आप इसको अगर आप स्किप कर जाते हैं सिर्फ यहीं से ही देखकर, तो शायद कि आपको समझ में ना आए। आप कोशिश करें कि पूरा देखें ताकि आपको लफ्ज़ों से, मिसालों से वाज़े होकर पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ जाए। तो देखें, ये मैंने क्या बनाया कि हर पहले हर्फ से दूसरा हर्फ या पैबंद नीचे आता है। जैसे कि मैं एक छोटे से छोटा लफ्ज़ लिखता हूँ, मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ सब, सीन और बे को मिलाता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखें, ये पहला जो है पैबंद है इस पूरे लफ्ज़ का, ये पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा स्टेप और सबसे आखिरी जो इसका हिस्सा है इस लफ्ज़ का वो लाइन पर है, ठीक है। ये ऊपर, ये उससे थोड़ा सा नीचे, फिर उससे थोड़ा सा नीचे और आखिर में बिल्कुल लाइन पर है। अब बाज़ दफ़ा स्टूडेंट क्या करते हैं कि लाइन पर लिख देते हैं सारा का सारा। ये उर्दू रस्मुल ख़त में ये तरीक़ेकार गलत है। या अगर आप लाइन से ऊपर लिखते हैं तब भी जो है वो गलती एक आपसे सरजद होती है, और वो ये वाली गलती है कि ऊपर जो है इसको बराबर बनाकर फिर नीचे इसको ले आकर बे बना देते हैं। अब ये वाली जगह तो सीधी रह गई ना जी। देखें, हर पहले वाले पैबंद से दूसरा पैबंद नीचे आता है। अब ये ऊपर है तो ये दूसरा पैबंद इससे थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था ताकि बैलेंस बराबर रहे। ये पहला पैबंद, ये दूसरा और तीसरा इससे नीचे बनेगा। स्टेप वाइज ये लाइन की तरफ जो है ये हुरूफ और ये पैबंद उतरेंगे ताकि एक तसलसल और बैलेंस ये बराबर रहे, ठीक है। इसी तरह कोई लफ्ज़ लाइन के दरमियान में आ रहा होगा, जैसे कि मैं सीन और नून को मिलाता हूँ, सीन और नून को। अब देखें, इसमें भी ये एक तसलसल के साथ, एक तसलसल इनमें कायम है और ये पैबंद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आए हैं और इनमें तसलसल भी कायम है। ऐसे नहीं है कि ये सीधा आप आगे की जानिब ले जाएं और फिर दायरे को खींचकर नीचे ले आएँ। देखिए, ये छोटी छोटी गलतियाँ यही बदसूरती का सबब बनती हैं। अगर आप कहीं पे बड़ी गलतियाँ नहीं कर रहे, लेकिन ये छोटी नशिस्त कुर्सी की अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं कि जिन हर्फ़ों का या किसी लफ्ज़ में या किसी हर्फ में जिन हिस्सों का जो जाए मकाम है जहाँ पे लिखने हैं, वहाँ पर अगर आप उनकी जगहों को रद्द-बदल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती है, बदसूरती के सबब बनते हैं। और बाज़ दफ़ा आप कह रहे होते हैं कि हमारी लिखाई भी अच्छी है फिर भी खूबसूरत नज़र नहीं आ रही, तो वो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो उर्दू का जो मैंने ये क़ानून बताया है कि हर पहले वाले हर्फ से दूसरा हर्फ पैबंद हो, ठीक है, वो नीचे आता चला जाता है। चाहे तो ये लाइन के करीब हो, लाइन पे अगर आप लिख रहे हैं, या लाइन के दरमियान में किसी लफ्ज़ को शुरू कर रहे हैं, जिस तरह के ये सीन को मैंने लिखा है, ठीक है। तो देखें, इसमें इस उसूल में एक बात ये याद रखें कि हर हर्फ की ये जो हुरूफ़ मुफ़रदात, हुरूफ़ तहज्जी हम लिखते हैं, ये इनकी जो जगह मुतय्यन है, यानी बे है, बे की अपनी जो जगह मुतय्यन है, इसकी जो बनावट है, कितना लाइन से ऊपर है, कैसे बनाना है, कि अगर आपने सीखा हुआ है तो आखिर में अगर बे आ रहा है तो ये इसी तरह ही इतना ही लाइन पर आएगा। अगर ये किसी लफ्ज़ के साथ आ रहा है तो ये छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा फिर, ठीक है, ऐसे किस्म का नहीं हो जाएगा कि आप कहें कि ये आखिरी जगह लाइन पर लिखनी है और आप इसको लाइन से उठाकर लिख रहे हैं। इसी तरह दायरे की जो जगह मुतय्यन है, लाइन के दरमियान से शुरू करना है, तो आप जो इसके साथ पहले हर्फ को मिला रहे हैं तो इसके बराबर में ना मिलाएं, बल्कि ये तिरछा इसके साथ मिलाना है और नीचे की तरफ आएगा। जैसे कि जश्न लफ्ज़ है, या हुस्न लफ्ज़ है, या सिर्फ जीम सीन और नून लफ्ज़ है, ठीक है। तो इसमें देखें, दायरे की जो जगह है बाकी हुरूफ इससे दर्जा बदर्जा ऊपर है, इसके बराबर में ऐसे नहीं आ जाएंगे कि यानी जश्न लफ्ज़ अगर आप लिखें और इसको आप आगे की तरफ ले जाएं और फिर आप नीचे लिखें, आगे की तरफ ये नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। जो दायरे की जगह मुकर्रर है, इससे पहले जो हुरूफ आ रहे हैं इससे ऊपर की जानिब आएंगे,
ठीक है, जैसे कि मैंने ये 40 में लाम ये और सीन को लिखा तो मैंने ऊपर शुरू किया ताकि दायरे को मैं अपनी जगह से ठीक लिख सकूं। बाज़ दफ़ा ये कि अगर आप नीचे शुरू कर लेते हैं तो दायरा भी आपसे फिर नीचे आएगा, ठीक है, तो दायरा भी फिर नीचे चला जाता है। इसलिए जो जिस हर्फ की जगह मुकर्रर है उससे पहले वाले जो हरूफ आ रहे हैं वो इससे ऊपर आएंगे। लेकिन सिर्फ 2 हरूफ ऐसे हैं कि उन हरफों के साथ जो पहले जगह आ रही होती है वो लाइन पर आती है। सिर्फ 2 हरूफ ऐसे हैं, एक दाल है और एक इसके साथ काफ है। फिर इसमें बाज़ दफ़ा स्टूडेंट गलती ये करते हैं मेरे बताने के बाद कि हर लफ्ज़ की आखिरी जगह लाइन पर आती है, यहाँ पे वो ये गलती करने लगते हैं। ये 2 हरूफों को याद रखें कि ये 2 हरूफ आखिर में जब आ रहे हों तो ये लाइन किसी हर्फ के साथ लफ्ज़ के साथ मिलकर अगर आ रही हूँ तो ये लाइन पर तो आते ही हैं, इनके साथ वाली जो जगह होती है वो भी लाइन पर आती है। जैसे कि मैं लफ्ज़ बे और दाल लिखता हूँ, ठीक है, तो इसमें बाज़ दफ़ा फिर स्टूडेंट ये करते हैं कि बे को ऊपर लिखा और दाल चूँकि ये आखिरी हर्फ है लाइन पर लिख देते हैं इस किस्म का। दाल और काफ के लिए उसूल ये कि दाल के साथ वाली जगह काफ के साथ वाली जगह लाइन पर रहती है। जिस तरह के दाल लाइन पर होती है ये वाली जगह भी लाइन पर ही रहती है। अब जैसे कि बा और दाल है, बा को भी हम लाइन पर लिखेंगे, दाल को भी इसके साथ लाइन पर लिखेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि दाल को ऊपर उठा लें, ठीक है, और दाल को लाइन पर लिख लें, या बे और काफ आ रहा है बे को ऊपर लिख लें, काफ को लाइन पर लिखें, ऐसे नहीं है। काफ के साथ वाली जगह लाइन पर आएगी। इसमें भी फिर ये एक बात याद रखनी है कि सिर्फ़ काफ के साथ वाली जगह, इससे पहले जितने भी इसके साथ जो लफ्ज़ का हिस्सा बन रहा होता है, जैसे कि अगर मैं सीन और काफ लिखूं, ठीक है, तो फिर इसमें देखें काफ के साथ वाली जो जगह है ये वाली जगह ये लाइन पर आएगी। ऐसे नहीं होगा कि फिर पूरा का पूरा इससे पहले वाला हर्फ आप इसके साथ लाइन पर शुमार कर लें कि ये लाइन पर आएगा, नहीं, सिर्फ काफ के साथ वाली जगह वो लाइन पर होगी। बाकी देखें वही तरीक़ेकार है कि रफ्ता रफ्ता लाइन तक ये लाइन पर काफ समेत अगर काफ आ रहा है तो, ठीक है, और अगर दाल आ रही है आखिर में तब भी यही तरीका है कि ये बिल्कुल लाइन पर टच कर जाएगा और दाल भी आखिरी हर्फ है, इसके साथ वाली जगह ये भी लाइन पर आएगा। तो मुख्तसर ये कि आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि उर्दू रस्मुल ख़त के लिए ये एक बड़ा उसूल ये है कि हर पहले वाले हर्फ से दूसरा हर्फ और पैबंद नीचे आता है, ठीक है। आप सारा का सारा लाइन पर नहीं लिखेंगे। अब ये चाहे तो लाइन के दरमियान में आ रहा हो या जो है ये लाइन पर कोई हर्फ आ रहा है, उसूल ये है कि आखिरी हर्फ जो है वो कैसे लाइन पर आता है। अगर बे है तो बे आपने मुफरद कैसे सीखी है, नून है तो मुफरद आपने कैसे सीखा है, वो अपने असली हालत में आएगा। उससे पहले वाला हर्फ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की जानिब होगा और ऊपर से नीचे की जानिब होगा, सीधा नहीं होगा, दाएं से बाएं जानिब नहीं होगा सीधा सीधा, ठीक है, बल्कि रफ्ता रफ्ता नीचे की जानिब उतरेगा। फिर हमने 2 हरूफ पढ़े कि दाल और काफ के साथ वाली जो जगह होती है, इससे पहले इससे दाएं तरफ काफ और दाल के साथ जो दाएं तरफ बिल्कुल मिली हुई जो जगह होती है किसी भी हर्फ की किसी भी लफ्ज़ की, वो लाइन पर होती है, लाइन से उठी हुई नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये मेंशन भी किया और इसको मैंने क्रॉस किया कि ये सही नहीं है। काफ के साथ वाली जगह हमेशा लाइन पर रहती है, काफ और दाल के साथ वाली जो जगह है वो हमेशा लाइन पर रहती है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की खुशनवीसी वाली वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।